हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को क्लास 9th के साइंस के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जिसमें कि विज्ञान और मापन के सारे प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने आप लोगों को इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ, जिसमें कि मैंने आप लोगों को उसके सारे नोट्स पॉइंट जितने भी नोट्स पॉइंट थे वो मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर दिया हूँ। आज हम लोग विज्ञान और मापन के सारे प्रश्न समझेंगे और उसके क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे प्रश्न देख रहे होंगे, मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न में है जी, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। आप लोग देख रहे होंगे जो मापन हमारा क्या है, तो मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन मुख्य रूप से क्या करने की एक प्रक्रिया है, तो तुलना करने की। मापन क्या है, तो एक तुलना करने की प्रक्रिया है। तो आप लोग अपने अपने बुक में चिन्ह नहीं लगाइएगा, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं आपको लिखा हुआ भी दिखला दूंगा। तो फिलहाल आप लोग इसे समझते चलिए। ये मापन मुख्य रूप से क्या कौन सी एक प्रक्रिया है, तो तुलना करने की। अब चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए हमें क्या सब चाहिए, मात्रक और संख्यांक दोनों चाहिए। मैंने आप लोगों को जिस प्रकार की नोट पॉइंट्स में बताया है, जो मात्रक और संख्यांक दोनों चाहिए, उसी प्रकार आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जो हमें किसी भी राशि के पूर्ण विवरण के लिए मात्रक और संख्यांक दोनों चाहिए। अब यहाँ ये प्रश्न नंबर 3 पे हमें प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है, जो एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं। तो ये सभी आप सबको पता ही होगा, जो 7 हमारे एसआई मात्रक में होते हैं। कितने होते हैं, तो 7 ऐसे मात्रक में आधारी मात्रक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। आधारी राशियों की संख्या 7 होती है और कौन कौन है वो सभी मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बता दिया हूँ, मतलब पार्ट 1 में ही और पार्ट 2 में ही। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। और इसमें बोला है जो कौन सी आधारी राशि नहीं है, तो हमारा द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब सारे 7 इस प्रकार से 7 हमारे जो आधारी राशि होते हैं। और वेग हमारे आधारी राशि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वेग, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है जो कौन सी हमारी आधारी राशि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेग। अब यहाँ पे आइए, तो 1 kg बराबर होता है। तो 1 kg बराबर कितना होता है, ये सभी आप सभी भी जानते होंगे, इससे पहले बचपन से ही पढ़ते आते हैं। जो 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, और ये सभी कॉमन साइंस का वाली बात है, तो ये सभी आप जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे वाले प्रश्न को और चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अगर हम दिखाते हैं आप लोग को, चलिए अच्छा से देख लीजिए आप लोग भी। यहाँ पे प्रश्न में उष्मा का एसआई मात्रक है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना mm स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आप वैसे बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जो 10⁶ mm होता है। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप वैसे इसका आंसर लिखा हुआ भी है यहाँ पे, तो आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, बोला यहाँ पे जो डैश राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। तो आधारी राशि है जो हमारे स्वतंत्र होता है। वेग एक डैश राशि है, तो वेग एक व्युत्पन्न राशि है, ये वेग आधारी राशि नहीं है। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है, और ये मैंने आप लोग को नोट्स पॉइंट में ही बता दिया हूँ। और उसके बाद देखेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब होता है। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, और 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग को मैंने पीछे ही बता दिया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को जानते हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या है। तो उसके लिए चलिए मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स बुक तैयार किया हूँ, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए ये सारे प्रश्न का उत्तर मैंने इस प्रकार से लिख लिया हूँ, तो आप लोग भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, देखते हैं अध्याय 1 विज्ञान और मापन प्रश्नावली। क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 का जितना आंसर होगा डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखा हूँ, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग 1 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या है, जो विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है, तो ये सभी तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं फिर भी आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। देखिए, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सभी आप लोग लिख लेंगे अपने अपने नोट्स पॉइंट में भी। अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखे। तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, ये सभी जानते ही होंगे आप लोग। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आधारी राशि किसे कहते हैं।
आधारी राशि किसे कहते हैं? तो वह राशि जिसे स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशि कहलाती है। और ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में ही है, तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे और लिख लीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो व्युत्पन्न राशि क्या है। तो व्युत्पन्न राशि क्या है? तो वह राशि जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और ये इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से बताया भी हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो पार्ट भी देख लीजिए, आप लोगों को नोट्स पॉइंट वाले पार्ट जो मैंने करवाया है। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अब 5 नंबर आधारी मात्रक किसे कहते हैं? तो चलिए हम पेज को पलट लेते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। तो आधारी मात्रक बराबर क्या होता है? वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है आधारी मात्रक कहलाता है। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है क्या कहलाता है? आधारी मात्रक। अब मात्रक क्वेश्चन नंबर 6 है, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य, मतलब क्या तात्पर्य है? मात्रकों की पद्धति क्या होता है, नहीं होता है, उसके बारे में हमसे जानकारी पूछा गया है। तो चलिए हम बताते हैं जो मात्रकों की पद्धति क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अब हम लोग रेडियन और स्टेरेडियन को किनके मात्रक हैं? रेडियन समतल कोण के हैं तथा स्टेरेडियन घन कोण के मात्रक होते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन तो समझ गए होंगे जो किनके मात्रक है, और वैसे मैंने आप लोग को लिखा भी दिया हूँ, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। याद करने से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो क्या होता है? तो रेडियन किसका होता है? समतल कोण का। तथा स्टेरेडियन किनके मात्रक होते हैं? तो घन कोण का होता है। और ये आप लोग क्या कीजिएगा? तो याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने भी लिखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और लिख के इसको अपने कॉपी पे नोटबुक बना लीजिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिए, तब आपसे याद हो जाएंगे। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। तो 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। और ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताया हूँ, जो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सभी के बारे में। तो इसको आप क्या कीजिए ना, तो अपने कॉपी पे लिख लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में नोट्स पॉइंट में जितने सारे नोट्स पॉइंट, अगर आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं तो आप लोग को ये वीडियो देखने का ज़रूरी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारे प्रश्न उसमें कवर कर लिए हैं। आप लोग को डिटेल में भी लिखा दिया हूँ और बता भी दिया हूँ और समझाने का भी प्रयास किया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है मेरा, तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे प्रकाश वर्ष क्या है। यहाँ देखिए प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और या इसे किलोमीटर में लिखना चाहे तो 9.46 × 10⁻, यानी कि 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो ये हमारे जितने भी लघु तो मतलब अति लघु प्रश्न थे वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? जो किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए हम समझते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान होना हमें आवश्यक होता है और इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख रखे हैं, और इसको आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। चलिए देखिए यहाँ पे किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। एक पहला नंबर क्या है? तो एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। एक तो मेरा मात्रक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो राशि को व्यक्त करते हैं, और दूसरा क्या होता है, तो एक संख्यांक होता है। क्या होता है? संख्यांक, जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है, दी गई राशि में यह मात्रा कितनी बार शामिल है। तो यहाँ पे 2 मीटर, इसमें 2 हमारा क्या है, संख्यात्मक मान है, तथा मीटर मात्रक है। तो उदाहरण भी मैंने आप लोगों को मतलब बता दिया हूँ और सिखा दिया हूँ, तो आप लोग देख लिए होंगे उदाहरण भी और सीख लिए होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की और चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा क्या, तो आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे, फिर भी आप लोग को समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधारी और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, इनके 2 उदाहरण दें। आधारी और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं उसके बारे में पूछा गया, और इनके 2 उदाहरण हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं। आधारी राशि वे राशियाँ जिसे स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशि कहलाती है। वे राशि जो स्वतंत्र हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आधारी राशि। जैसे कि लंबाई और द्रव्यमान, इसके 2 उदाहरण पूछ रहा है हमसे, तो मैंने आप लोग को 2 उदाहरण भी दे दिया। अब देखिए व्युत्पन्न राशि, तो वे राशियाँ जिसे आधारी राशि के
पदों में व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वह राशि जो जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे कौन सी राशि कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशि। उदाहरण में क्षेत्रफल और आयतन होते हैं, क्षेत्रफल और आयतन। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप लोग इसे अपने अपने कॉपी पे लिख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटर समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और मैं आप लोगों को सारे चैप्टर के नोट्स पॉइंट और सारे चैप्टर के जितने भी हर एक क्वेश्चन उत्तर होंगे वो सारे प्रश्न करवाऊंगा और सारे नोट्स पॉइंट भी आप लोगों को लिखाऊंगा। जिस प्रकार के आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने आप लोगों को पहले दोनों पार्ट्स में नोट्स पॉइंट करवा दिए हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है क्वेश्चन जी, एसआई मात्रक के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। मतलब कौन सी ऐसी बात है जिसे हम एसआई मात्रक लिखते समय हमें ध्यान देने योग्य है। तो सबसे पहले देखिए पहला बात क्या है, जो हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। अब हम कहीं पे लिखेंगे तो हमारे मात्रक के जो अक्षर होंगे संकेताक्षर वो क्या होंगे? तो अंग्रेजी में ही होंगे, ठीक है। अतः किलोग्राम के लिए किग्रा या मीटर के लिए मी इत्यादि नहीं लिखना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग गणित में क्या करते हैं तो किलोग्राम को शॉर्ट में कर किग्रा और मीटर को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? मीटर यानी कि मी लिख देते हैं। लेकिन हमें एसआई मात्रक में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए मात्रकों के अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हम लोग जानते हैं जो अगर हम कोई भी नाम लिखते हैं या अपने कॉपी में तो सबसे पहले कैपिटल से लिखते हैं, तो लेकिन हम यहाँ पे मात्रकों में क्या करेंगे तो कैपिटल से नहीं लिखेंगे। अतः 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा, ना कि 1 एम्पियर की धारा, यानी कि यहाँ पे स्मॉल ए लेना है, ये कैपिटल ए हमें नहीं यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें 5 ग्राम लिखना चाहिए, ना कि 5 ग्राम हो, क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ होता है 5 गुना 1 ग्राम। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं और प्रश्न, और आपके सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिया और जितने प्रश्न थे आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से और समझ लीजिए। अगर आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से एक बात अनुरोध करूँगा, जो आप लोग पार्ट 1 यानी कि जितने भी नोट्स पॉइंट मैंने आप लोग को बोर्ड पर लिखा कर बताया तो वो सारे को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न मतलब नोट्स पॉइंट करेंगे और उसके बाद उसके सारे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मैं आपके लिए इसी प्रकार से हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ और मैथ में भी आप लोग देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ। धन्यवाद।